नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है और इसका असर अब पाकिस्तान पर साफ दिख रहा है। भारत के कड़े कदमों से परेशान होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी एनएससी की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद बने हालात और भारत द्वारा लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान सरकार ने बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए, जिससे ये साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए रुख को खारिज कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे भारत अकेले सस्पेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने इसे अपनी जनता के लिए जीवन रेखा बताया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर भारत ने पानी रोका या मोड़ा तो इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है, यूएन के प्रस्तावों की अनदेखी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत के साथ हुए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार अपने पास रखता है, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है। एनएससी बैठक के बाद पाकिस्तान ने कई फैसले लिए। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और भारत से आने जाने वालों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारतीय नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों को फिलहाल छूट दी गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित कर देश छोड़ने को कहा गया है। भारत के उच्चायोग में स्टाफ की संख्या भी घटाकर 30 कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को भी बंद करने का फैसला किया है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह का व्यापार, चाहे वो किसी तीसरे देश के जरिए ही क्यों ना हो, उसे भी पूरी तरह से रोक दिया है। इन फैसलों के साथ पाकिस्तान ने यह दावा भी किया है कि उसकी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने भारत के कदमों को 2 राष्ट्र सिद्धांत की सच्चाई बताया और कहा कि कायद-ए-आज़म जिन्ना के पाकिस्तान प्रस्तावना आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है।